तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस। और ये कंप्यूटर मैराथन भी बोल सकते हैं। इसमें हम कुल 50 क्वेश्चंस को डील करेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस को हम कवर कर पाते हैं फटाफट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डैश डायरेक्टली। क्या है? अ मशीन, ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज एल्गोरिदम, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। ठीक है। एल्गोरिदम जो होगा वो तो प्रोसेस में वगैरह में हो जाएगा। द डेटा, दूसरा क्वेश्चन है, द डेटा सेंट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डेटा हम कंप्यूटर में भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अ प्रोसेस, ए है प्रोसेस, बी है आउटपुट, सी है इनपुट एंड डी है एल्गोरिदम। तो जो डेटा हम डालते हैं, जो हम डाटा फीड करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। इसको हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं, हम लोग बात इसके बारे में कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, पहला है। दूसरा है, कंप्यूटर केबल इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर। तीसरा, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर ओनली एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डेटा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल द फंक्शंस इटसेल्फ, तो ये गलत होगा, क्योंकि कंप्यूटर अब सारा फंक्शन खुद नहीं कर सकता, उसमें डेटा को फीड करना पड़ता है। कंप्यूटर केबल इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर भी चाहिए, एंड कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर ओनली, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो होगा वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। तो ऑप्शन डी बच गया, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, जी हाँ स्टोर करता है, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस द डेटा, तो दैट इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। आगे जो है फोर्थ क्वेश्चन है, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इंक्लूड्स इट्स कंपोनेंट्स एज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट बताएगा कि इनपुट है, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी डेटा एंड ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसमें अगर हम डेटा कहते हैं तो डेटा हमारा इनपुट में जाता है, या तो डेटा इनपुट में जाएगा, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमको सारा चीज बताना है। आउटपुट रिजल्ट हो गया, ये क्या होगा? रिजल्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा। स्टोरेज ये मेमोरी से रिलेटेड है, तो मेमोरी, इन सब को, और डेटा जो होगा वो हमारा इनपुट हो गया। तो इन सबको अगर डील करेगा तो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा इनपुट भी होगा, फिर प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करके फिर क्या करेगा? ये हमें रिजल्ट देगा, यानी आउटपुट भी देगा, और उसको स्टोर करेगा, तो ये मेमोरी से भी रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रोवाइड द रॉ फैक्ट्स व्हाइल डैश मेक्स द डेटा मीनिंगफुल। तो क्या प्रोवाइड करता है? रॉ फैक्ट्स, एंड क्या चीज मीनिंगफुल देता है? तो फर्स्ट जो है हमारा इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द रॉ फैक्ट, नहीं, गलत हो जाएगा ये। बी डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड सी इंफॉर्मेशन एंड बीट्स, एंड डी रिकॉर्ड्स एंड बाइट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, डेटा प्रोवाइड द रॉ फैक्ट। जैसे हम उसमें डालते हैं डेटा तो वो रॉ फैक्ट होता है, वाइल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा मीनिंगफुल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6, द डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। द डेटा और इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं? डेटा और इंफॉर्मेशन को, जो डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन अ कंप्यूटर, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो होगा ये नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दिस को टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इंफॉर्मेशन इज फेड इनटू द कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड। जब हम देते हैं कंप्यूटर को कोई डेटा फीड करते हैं तो क्या क्रिएट होता है? तो ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी आइडियाज, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑप्शन डी फैक्ट्स।
तो डेटा होता है, जो भी हम फीड करेंगे वो किस रूप में करेंगे, वो डेटा के रूप में करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा एग्जाम्पल है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, दूसरा टेस्ट स्कोर, तीसरा बैंक अकाउंट नंबर एंड तीसरा ऑल ऑफ दिस। तो इसमें नॉन न्यूमेरिक नंबर ना हो तो टेस्ट स्कोर में नंबर तो होगा ही, तो ये गलत हो जाएगा। बैंक अकाउंट में भी नंबर होगा तो ये भी गलत, एंड ऑल ऑफ दिस भी गलत होगा क्योंकि नेम ऑफ द एम्प्लॉय इसमें कोई भी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। 9 है इट इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। सो इट इज डेटा, कौन सा डेटा है जो कि हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। तो इसमें जो होगा, तो इसका क्या होगा, इसमें जो एक हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है कि कट गया है, उसको देखते हैं। वो है हमारा यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। ओके, ये ऑप्शन कट गया, यहाँ पे नहीं आया है। तो इट इज व्हाट मीनिंगफुल फैशन, प्रोसेस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्टोरेज एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, कंप्यूटर हैज 4 मेन फंक्शंस। क्या है पहला ऑप्शन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। दूसरा है लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट एंड इंटेलिजेंस। तीसरा सी है डेटा इंफॉर्मेशन, बिट्स एंड बाइट्स। एंड ऑप्शन डी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग एंड ऑपरेशंस। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस होता है, एंड देन आउटपुट होता है, आउटपुट एंड देन स्टोरेज। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज अ कंप्यूटर नॉट परफॉर्म। कौन सा फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग एंड ऑप्शन डी इनपुटिंग। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अब वो नहीं एनालाइज करेगा कि क्या है ये, मतलब उसको सिर्फ लॉजिक लगाना है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 12th क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी जो इंफॉर्मेशन आता है और उसको कंप्यूटर को हम फीड करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। तो जो भी हम फीड करेंगे, लाइक यहाँ पे ऑप्शन ए आउटपुट है, ऑप्शन बी थ्रू पुट है, ऑप्शन सी इनपुट है और ऑप्शन डी रिपोर्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि जो भी हम फीड करेंगे वो इनपुट में आएगा। तो इनपुट हमारा सही आंसर होगा। 13 यूजिंग डेटा फॉर प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यूजिंग डेटा फॉर प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ रिजल्ट। तो रिजल्ट को बनाने के लिए कौन सा डेटा हम यूज करेंगे। तो डेटा ये जो इनपुट है, ये डेटा किस में जाएगा, ये इनपुट में जाएगा। तो इनपुट करने के बाद वो प्रिपेयर कर रहा है क्या रिजल्ट, तो ये किस जगह पे होगा। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन डी एनालिसिस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि प्रोसेस होगा। जब हम इनपुट डालेंगे तो इनपुट और रिजल्ट के बीच में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, तब हमें रिजल्ट यानी इंफॉर्मेशन मिलेगा। 14th क्वेश्चन है इनपुट इज। इनपुट क्या होता है, अभी हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। रिसीव फ्रॉम द यूजर नहीं, इस रिसीव फ्रॉम द यूजर क्या होगा, डेटा होगा, डेटा डाला जाएगा। प्रोवाइडेड टू द यूजर एंड प्रोवाइडेड टू प्रोसेसर बाय यूजर। सो प्रोवाइडेड टू प्रोसेसर अगेन ये डेटा ही होगा, एंड ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो प्रोवाइडेड टू यूजर, जो यूजर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम देखते हैं हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इज। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इज ऑप्शन ए डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी एबेकस। तो एबेकस जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन।
Question number 16. In which country was the abacus invented? Option A India, option B China, option C America and option D Greece. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चाइना. क्वेश्चन नंबर 17. द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज. पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी प्रोलॉग, ऑप्शन सी यूनिवैक, ऑप्शन डी एनियाक. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. एनियाक इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 18. द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड. मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट इज यूपी ट्रिपल एस सी 2023 में पूछा गया है. ए कैलकुलेटर, बी ओपीटी, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी पास्कलाइन. सो दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, पास्कलाइन. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. द एनालिटिकल इंजन बिल्ट बाय चार्ल्स बैबेज इज. चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या टेक्निकल है? सो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल है. दैट इज अ मैकेनिकल डिवाइस. ठीक है. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी 20 है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज. तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर कौन होगा? यूनिवैक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एबेकस, ऑप्शन सी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन डी एनियाक. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एनियाक एनालिटिकल इंजन is designed by whom? Charles Babbage, and he is known as father of computer. Question number 21 जो है वो क्या है? Dash invented mechanical calculator for adding numbers. So who invented mechanical calculator? Option A Charles Babbage, option B Newton, option C Pascal, option D पियानो. तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट होगा, पास्कल ने किया था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनियाक इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग. एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? ये भी हमारा एसएससी CHSL में आया हुआ है. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर ऑप्शन है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक देन नर्व्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर ऑप्शन बी है. एंड ऑप्शन सी हमारा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर. सो ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द करेक्ट answer. Question number 23. Which of the following universities designed and developed the first electronic computer ENIAC? किस यूनिवर्सिटी में डिजाइन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड ऑप्शन डी स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन सी स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ था हमारा एनियाक कंप्यूटर डिजाइन हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर विदाउट मैकेनिकल पार्ट्स बिल्ट बाय J.W. मैकली एंड J. प्रेस्पर एकर्ट. इनके द्वारा बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? विदाउट मैकेनिकल पार्ट्स, कोई मैकेनिकल पार्ट्स उसमें नहीं थे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24. तो एडवर्क था, एनियाक था, मार्क 2 था और मार्क 1 था. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एनियाक. एनियाक इज द करेक्ट आंसर. दिस हैज बीन आस्क्ड इन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं 25. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? एडवाक. एडवाक का ये फुल फॉर्म भी होगा, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विथ मेमोरी डेट स्टोर्स प्रोग्राम एज वेल एज डेटा. तो क्वेश्चन नंबर 25 ये है थॉमस H. फ्लोर फर्स्ट. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्थर सैमुअल, ऑप्शन बी ब्लैचली पार्क एंड ऑप्शन डी जॉन वॉन न्यूमैन. तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, जॉन वॉन न्यूमैन. 26. हु इन्वेंटेड EDSAC? EDSAC, who invented EDSAC? This is question number 26. So Howard H. Aiken, B is John von Neumann, option C Morris Wilkes and option D Herman Hollerith. So option C is बिल्कुल correct. This is absolutely correct. Morris
Wilkes. Okay, he has invented EDSAC. Who is the father of computer? 27. तो father of computer, option A James Gosling, option B Charles Babbage, option C Dennis Ritchie, option D Moore एंड वन ऑफ द एबव. तो इसमें ऑप्शन बी होगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं, चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? सो ऑप्शन ए ग्रोडन ई मोरे, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिंग. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ modern computer. Which was the first programmable general purpose computer in the world? General purpose computer, first programmable, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में. 29 क्वेश्चन है ये. तो इसका ऑप्शन ए है पैस्केलाइन, ऑप्शन बी नेपियर्स बोन्स, ऑप्शन सी एनियाक, ऑप्शन डी मार्क 1, ऑप्शन सी जो है ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. अब जेनरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा कंप्यूटर किस जेनरेशन पे से आया है. तो क्वेश्चन नंबर 30, इन विच जेनरेशन वर कंप्यूटर बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली. बहुत कॉस्टली था, वैक्यूम यूज होता था और बहुत बड़ा था, ये भी हमने बात किया था. ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन. तो ये सी होगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे और बहुत ही बड़ा और बल्कि होता था. 31 क्वेश्चन देखिए. अब हम 31 जो क्वेश्चन है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. तो असेंबली जो था वो पहले किसमें आया था, वो आया था सेकेंड जनरेशन में. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ 32, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ. तो ये था ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन का ही यूज किया जाता था. 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द स्टोरेज डिवाइस इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था? ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नेटिक ड्रम को स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था. 34 क्वेश्चन जो है वो है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था वो यूज किया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में? ए है वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी VLSI, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था. किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड जनरेशन सिस्टम. सेकेंड जनरेशन सिस्टम का कौन सा ऑप्शन है इसमें? IBM नोटबुक, सन वर्क स्टेशन, सी है हनीवेल 400 एंड एप्पल सेकेंड. डी है तो ऑप्शन ए IBM नोटबुक एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन सिस्टम. व्हाट वाज द वर्किंग लाइफ ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? क्या कब से कब तक का है इनका वर्किंग लाइफ? तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है. 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1957 से 1962 एंड 1973 से प्रेजेंट. तो ये कब कब कौन सा यूज हुआ जनरेशन वाइज? तो इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन सा जनरेशन यूज किया गया, कब कब कौन कौन सा जनरेशन आया, उसको हम देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो था 1942 से 1955 तक. जो सेकेंड जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन वो था 1956 से 1964 तक. थर्ड जो जनरेशन था, थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक.
फोर्थ जनरेशन जो हुआ हमारा, फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन था 1976 से 1989, एंड जो फिफ्थ जनरेशन था वो है हमारा 1990 से लेके प्रेजेंट। ये हमारा सारा जनरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, 36, व्हाट वाज द वर्किंग लाइफ ऑफ सेकेंड जनरेशन? तो सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 19 कौन सा है, 36 क्वेश्चन नंबर का, तो ये 1956, तो यहाँ पे 1957 से 62 दिया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी रेंज में ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। आगे हमारा 37, क्वेश्चन नंबर 37, which of the generation for the first time in computers use an integrated circuit in their CPU to be done? इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, कौन सा जनरेशन था? क्वेश्चन नंबर नहीं, ये तो 37, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट जनरेशन ए है, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 38, which of the generation of the first time in computer use integrated circuit? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का सीपीयू में कब यूज हुआ? फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। तो ऑप्शन बी होगा, इसमें यूज किया गया था क्या, ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब एंड सेकेंड जनरेशन में जो था वो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में हमारा यूज किया था इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में चिप्स का यूज किया गया था। नाउ 39, विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तो बैच टाइम शेयरिंग सिस्टम, C is real time system, D is GUI interface and E is none of this. तो B होगा time sharing system is the correct answer. Question number 40. IBM 360 was developed in which of the following generation of the computer? IBM 360 ये क्या ऑप्शन में? A सेकेंड जनरेशन, B फर्स्ट जनरेशन, C थर्ड जनरेशन एंड D फोर्थ जनरेशन। तो ये IBM 360 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? तो कोबोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग? फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन सी सेकेंड और डी थर्ड जनरेशन। तो ऑप्शन सी हमारा, डी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, अब ये वाला इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको और बड़ा किया जाए और देखा जाए, दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चिप्स आर मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ डैश स्विचेस, थाउजेंड ऑफ दैट स्विचेस, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, ट्रांजिस्टर एंड डी कैचेस। तो किससे किया गया है ये? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी होगा, ट्रांजिस्टर से, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है। IC किससे बना है? तो IC जो बना हुआ है 43, क्वेश्चन नंबर 43, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो IC इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, IC is made up of transistor. Question number 44. Which of the following is required for the production of IC chips for computer? तो IC चिप्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? A is chromium, B is copper, C is platinum and D is silicon. तो ऑप्शन D is correct, silicon. IC chip is made up of silicon. Question number 45. Who has developed the integrated circuit chip? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को किसने डेवलप किया है? सो ऑप्शन ए VS रामन, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी JS किल्बी एंड ऑप्शन डी चार्ल्स वेबर। सो ऑप्शन सी JS किल्बी इज करेक्ट ऑप्शन। 46. द फुल फॉर्म ऑफ IC इज इलेक्ट्रॉनिक्स
आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक, क्या इसका फुल फॉर्म है? ए इंटरनल सर्किट, बी इंडिपेंडेंट सर्किट, सी इंटीग्रेटेड सर्किट या डी इन बिल्ट सर्किट। तो सी इंटीग्रेटेड सर्किट इज करेक्ट आंसर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, एप्पल 2 एज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्पल टू जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है? थर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड ऑप्शन डी फोर्थ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है एप्पल सेकेंड। 48 क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन डिड माइक्रो कंप्यूटर स्टार्ट? किस जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे? तो माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन डी फोर्थ। सो माइक्रो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है? ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन एंड ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। तो ऑप्शन ए होगा, दैट इज फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 50, एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एटसेट्रा वर मेनली फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर। तो ये होगा हमारा कब? ए थर्ड जनरेशन, बी फोर्थ, सी फिफ्थ एंड डी सेकेंड। तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटर है। तो ये रहा ऑप्शन सी जो हमारा होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस का मैराथन किया हमारे कंप्यूटर के सीरीज में, और इसके हम इस टॉपिक से और 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।